नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि राहुल गांधी द्वारा जातीय जनगणना को फर्जी बताया गया। उन्होंने कहा कि नीतीश निश्चित जनता का विश्वास पर नीतीश कुमार ने जातीय सर्वे करवाया। महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर इसकी रिपोर्ट जारी की गई। राहुल गांधी बेचैन आत्मा है और बिहार के कांग्रेसियों को बेचारा बनाकर रखा है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि जातीय जनगणना गलत है, सर्वदलीय बैठक में कैसे हिस्सा लिया। कांग्रेसी नेता बिहार के जो है उनकी जमीर नहीं जागी और उसका विरोध नहीं किया। लालू यादव और तेजस्वी ने राहुल गांधी से क्यों नहीं पूछा जाता कि सर्वे को फर्जी बताया। तो अब इस संबंध में समझिए क्यों कारण आखिर है। भोकलिंगा और वीर शैव और लिंगायत सूरथा वेदिका समाज ने 2016 से इस रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग शुरू से करते आ रहे हैं। कांग्रेस स्पष्ट करे कि क्या कांग्रेस भोकालिंगा वीर शैव या लिंगायत सूरथा वेदिका समाज के मांगों के सामने झुक गई है, नतमस्तक हो गई है, दंडवत हो गई है और मुसलमान और दलितों के साथ क्या धोखेबाजी कांग्रेस पार्टी कर रही है। और कांग्रेस जैसी पार्टी में लिंगायत और भोकलिंगा जातियों का प्रभुत्व है, जातिगत जनगणना को लागू करने की कोशिश से है। इनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को कीड़े का डब्बा बोला था, कीड़े का डब्बा। तो जिस तरह राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा जी के लिए आपातकाल लगाने के लिए माफी मांगे थे, तो राहुल गांधी ने अपने पिता के उस बयान मंडल आयोग की कमीशन की रिपोर्ट के बारे में क्यों नहीं माफी मांग लिया। माफी मांगते आप कि हमारे पिता ने गलत बयान दिया था। जातिगत सर्वे की बात पर आप सवाल खड़ा कर रहे हैं और जवाब दीजिए राहुल गांधी जी। कर्नाटका में आपकी सरकार है, आपकी सरकार के कार्यकाल के समय जातिगत जनगणना कर्नाटका के अंदर हुई। यह बिहार की ज्ञान की भूमि है। यहां रेड हैंड इसका झूठापन पकड़ा गया, इस आदमी का असत्य बोलने का ये पकड़े गए। बेचैन आत्मा की तरफ तड़प रहे थे। अब बापू सभागार में मीटिंग के थे, कुमार प्रशंसा हम बोल रहे थे कि नीतीश कुमार जी देखिए कैसा बापू सभागार बनाया है। एक आध कोई कांग्रेस शासित प्रदेश में है, गलतियों से ऐसा हॉल बना है। अब बापू टावर देख लेते तो दिमागे का टावर उड़ जाता आपका। अब मेरीन ड्राइव देखते तो और ज्यादा तूफान मचा देता। अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय देखते तो बेचैन हो जाते आप। तो हम यह जानना चाहते हैं कि कर्नाटका में जातिगत जनगणना की अधिसूचना 2014 में सीतामरैया की सरकार ने अधिसूचना जारी किया। अप्रैल मई में 2015 में, जरा ध्यान दीजिएगा मीडिया के लोग, 1.3 लाख परिवारों का सर्वे किया गया, जिसमें 1.6 लाख कर्मचारियों की मदद ली गई। सर्वे का कुल खर्च आया 169 करोड़ रुपया। सर्वे डेटा का डिजिटलाइजेशन का काम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड को सौंपा गया। रिपोर्ट जारी करना था, यह दावा किया गया। अप्रैल 2016 में कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग के सचिव एच कंठराज ने कहा कि रिपोर्ट जारी करने का कार्य अंतिम चरण में है। 2016 तक रिपोर्ट सार्वजनिक हो जाएगी। लेकिन आज तक वह रिपोर्ट कर्नाटक की सरकार ने, जो तत्कालीन सरकार थी, उसने वह रिपोर्ट नहीं जारी किया। 2016 के बाद वर्तमान में भी सीतामरैया की सरकार है। वहां क्यों नहीं लागू हुआ राजीव गांधी? क्यों नहीं घोषणा हुआ? वो रिपोर्ट क्यों नहीं सार्वजनिक हुआ? यह कारण क्या है? आखिर कारण क्या है? रिपोर्ट जारी क्यों नहीं हो रहा? कांग्रेस की सरकार ने किया, कांग्रेस की सरकार है, सीतामरैया की सरकार है। यह रिपोर्ट इसलिए जारी नहीं होता है और पूरी जिम्मेवारी से मैं आरोप लगा रहा हूं
कि लोक सूचना में यह रिपोर्ट आई कि कर्नाटक में दलित जाति की राज्य की कुल जनसंख्या में सबसे अधिक है और मुस्लिम समाज का जनसंख्या अनुपात दूसरे स्थान पर है। पहला दलित तब मुसलमान, ये वहां की जाति सर्वे का सच्चाई है। अब कांग्रेस की रिपोर्ट इसलिए रिपोर्ट जारी नहीं कर रही है कि रिपोर्ट में दलित और मुस्लिम की आबादी सबसे ज्यादा है, जबकि कर्नाटक की राजनीति पर लिंगायत और बोकलिंगा समुदाय का पूर्ण प्रभाव कायम है। क्या राहुल गांधी का कांग्रेस दलित और मुस्लिम विरोधी है? चूंकि दलितों की संख्या ज्यादा है, मुसलमानों की संख्या ज्यादा है, ये सार्वजनिक डोमेन में नहीं आए, पब्लिक डोमेन में नहीं आए, इसलिए तथ्य को छिपाने के लिए कर्नाटक में की गई जाति सर्वे की रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। गुनाहगार तो आप राहुल गांधी हैं, चूंकि आपका मूल चरित्र आपकी पार्टी का है दलित और मुस्लिम विरोधी, और आप वहां के जो सामाजिक समूह हैं उनका प्रभुत्व बरकरार रखना चाहते हैं। आप दलित और मुसलमानों की हिस्सेदारी पर खामोश हो जाते हैं, इसीलिए इस रिपोर्ट को आपने दबा करके रखा। जिन्हें विस्तार से उन बातों को बताया। नीतीश निश्चय एवं जनता का विश्वास, यह जाति सर्वे का काम हमने पूरा किया। राज्य सरकार अपने खर्च पर बिहार में जाति सर्वे का काम करवाया और आप सब विदित है कि 2 अक्टूबर 2023 को इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जयंती के अवसर पर सार्वजनिक किया गया। अब माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं या माननीय राहुल गांधी जी बेचैन आत्मा है या बिहार के कांग्रेसियों को अज्ञानी कह रहे हैं कि आप लोग चंडूखाना बना के रखे हुए पार्टी को। बिहार कांग्रेस का कोई औचित्य नहीं रह गया है। अगर राहुल गांधी जी कहते हैं कि जाति सर्वे की रिपोर्ट फेक है, गलत है, तो सर्वदलीय सहमति में कैसे भाग लिए, मीटिंग में कैसे भाग लिए? या तो आपने कोई ज्ञान उनको नहीं दिया, आजकल ज्ञान में फंसे हैं ना, स्टेट और इसके मामले में FIR दर्ज हो गया उन पर। तो ये अज्ञानी बता दिया बिहार के कांग्रेसियों को, और इन लोग की जमीर नहीं जागी, हिम्मत नहीं हुआ, ऐसा लगता है नौकरी कर रहे हैं। सदाकत आश्रम में जो लोग कार्यरत कर्मी है वो नौकरी कर सकते हैं, एक राजनीतिक कार्यकर्ता कैसे नौकरी करता है? और हद तो तब हो गया, माननीय निहोरा यादव जी ने बताया कि लालू जी के घर पर गौशाला कुछ देख रहे हैं। लालू जी ये नहीं पूछे कि गाय का वो डिटेल लिखे है कि नहीं अपना डिटेल में। हम लोग को जारी करना पड़ता है हर साल, अपनी संपत्ति की विवरणी जारी करनी पड़ती है, तो गाय भी उनका अपना है कि दूसरे का है, ये भी जरा पूछ लेते। और एक बार भी लालू जी ने और माननीय तेजस्वी यादव ने यह क्यों नहीं पूछा कि आपने जाति सर्वे को फर्जी कैसे बता दिया? जाति सर्वे का श्रेय ले रहे थे तेजस्वी यादव, इसका मतलब आप फर्जी श्रेय ले रहे थे। आपके पार्टनर है राहुल गांधी, विपक्ष के नेता हैं, एक साथ तबला बजाते हैं, संविधान खतरे में है, तो आप बोलते ना, जमीर नहीं जागा था। हिम्मत कांग्रेस के सामने भी हिम्मत आपका फेल। हालांकि बहुत अंतर नहीं है, 4 उनको 3 इनको, तो बहुत अंतर भी नहीं है बिहार में। अरे बराबरी की ताकत है दोनों का। तो हमारा सवाल है कि आखिर हो क्या गया है इन लोगों को? अरे देश में नजीर हमने पेश किया, देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसने यह नजीर पेश किया हो। एक समय सीमा के तहत आपत्ति व्यक्त करने का भी हम लोगों ने अनुरोध किया। आज माननीय जल संसाधन मंत्री जी ने ट्वीट भी किया, पूरे तथ्यों की मीडिया में भी जानकारी दी है। माननीय विजय चौधरी जी ने, एक भी आपत्ति किसी राजनीतिक दल से नहीं आया। तो क्या दीपांकर भट्टाचार्य ज्ञानी है?
क्या लालू यादव अज्ञानी है? क्या तेजस्वी यादव अज्ञानी है? क्या राम नरेश पांडे सीपीआई के अज्ञानी है? क्या सीपीएम के सेक्रेटरी अवधेश जी अज्ञानी है? और सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? तो राहुल बाबा है ज्ञानी। हद हालत है। अरे जाति सर्वे की रिपोर्ट आपको इसलिए अपच लग रहा है कि यह आपका चरित्र रहा है रिजर्वेशन के खिलाफ। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की तबियत खराब होने के बाद उन्हें आज पीएमसीएच स्थित इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में भर्ती कराया गया था। इस मामले में जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कहा कि उन्हें आज सुबह पटना के ताज होटल में अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। उन्होंने शिकायत की, उसके बाद उन्हें पटना में पीएमसीएच में के कार्डियोलॉजी विभाग में एडमिट कराया गया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने कहा कि अब उनकी तबियत अच्छी है, उन्हें गैस हो गया था जिसकी उन्होंने शिकायत की थी। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, वापस घर जाना चाहते हैं। सर, राजस्थान के स्पीकर की तबीयत खराब हुई है, क्या दिक्कत है? सवेरे उनको सीने में दर्द की थोड़ी शिकायत थी, तुरंत उनको आईजीआईसी में भर्ती कराया गया। बताया गया है कि केवल गैस का प्रॉब्लम था, अब वो सामान्य है। राजस्थान उनको वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू की गई। क्या रिपोर्ट में जो आया? मैंने बताया कि जो डॉक्टर ने बताया कि केवल गैस का प्रॉब्लम था, हार्ट अटैक का विषय नहीं था, लेकिन वो अपने को अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं। उनको वापस राजस्थान भेजने की एयर एम्बुलेंस कार्रवाई की जा रही है। एयर एम्बुलेंस से भेजा जाएगा। अभी ठीक है ना? अभी ठीक है। हाँ, अभी ठीक है। सर, कॉन्फ्रेंस के बारे में बताइए। ये कब हुई थी? सुबह में आज हुई है? आज सुबह जब मैं 8:30 बजे यहाँ आया तुरंत आईजीआईसी भर्ती कराया गया और भर्ती करने के बाद उनकी जाँच की गई। गैस का ही प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताया है, लेकिन उनकी इच्छा है कि हम वापस जाएं। उनके वापस जाने की प्रक्रिया शुरू की गई। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। जहानाबाद के गांधी मैदान में हम सेकुलर के महासम्मेलन में केंद्रीय मंत्री और पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने एक बार दोहराया कि आगामी विधानसभा में अगर एनडीए में उन्हें 40 सीटें मिलती है तो उसमें से 20 सीट तो उनकी पार्टी निश्चित ही जीतेगी। उन्होंने ऐलान किया 28 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में भी पार्टी का महासम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं पर दिए गए बयान पर हो रहे विवाद पर मांझी ने उनका बचाव करते हुए कहा, महिलाओं के उन्होंने बहुत काम किया, उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी की जातीय जनगणना के बयान पर कहा, वे बचकानी बात बोल रहे हैं। देखिए, हमारे कार्यकर्ता 40 सीट हमारा कार्यकर्ता 40 सीट की चर्चा कर रहा है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 40 सीट मिले तो 20 सीट तो जरूर जीतेंगे। और जब 20 सीट जीतेंगे तो बिहार में जितना काम हम की है उसके अनुसार करवा लेंगे। आज जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया सर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि हर जिला में जैसे पहलवान अखाड़ा में जब लड़ता है तभी उसका मसल बना रहता है, उसी प्रकार से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब तक इस प्रकार का क्या कहते हैं सभा नहीं करेगी और अपने कार्यकर्ताओं को नहीं जुटाएगी तब तक उसके कार्यकर्ता नहीं रहेंगे। इसीलिए जिला में भी हो ही रहा है, प्रखंड में भी किया है, 2 तारीख को घोसी में भी है, 28 फरवरी को गांधी मैदान पटना में भी है। इस तरह से सभी कार्यकर्ताओं को एकदम तेज तरार बना के रखेंगे कि 24-25 के चुनाव में खुल करके एकदम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और एनडीए के लिए लोग काम करेंगे। सर, पीएम नीतीश कुमार पूर्व में भी विधानसभा में तुम तड़ाक बोल चुके हैं। कल भी उन्होंने महिला पर कहा कि कपड़ा नहीं पहनते, पहले नहीं पहनते थे। क्या उनकी मानसिक स्थिति क्या है? देखिए, हम इसके बारे में सुने नहीं हैं, तुम तमाम बोले थे, वो एक संदर्भ था, उसकी चर्चा हमने कर ही दिया। महिला के बारे में वो ऐसा नहीं बोल सकते, महिला के प्रति उनका सम्मान है। आपने देखा कि महिलाओं को साइकिल उन्होंने दिया, महिलाओं को पढ़ने के लिए बहुत तरह का व्यवस्था उन्होंने किया। तो अगर कोई बुलवा दिया होगा, कोई कुछ संदर्भ में कह दिए होंगे, अलग बात है, लेकिन जहाँ तक रही मानसिक का सवाल, तो उनकी मानसिकता कोई गलत नहीं है, उनकी मानसिकता ठीक है। बहुत अच्छा से 18 साल से बिहार की सत्ता को चला रहे हैं। आप देख रहे हैं
कि जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि लोग और राजा लोग घूम घूम करके भारी ठंडक में भी बाहर जा करके सब लोगों से बात कर रहे हैं, उस जिला के लिए अनेक योजनाओं को देना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से बहुत सफलता से काम कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी ने जातीय जनगणना को फर्जी बताया, सर क्या कहेंगे? देखिए, राहुल जी हमको लगता है वो बचकानी बात बोल रहे हैं। पता नहीं, सब लोग बोलते हैं कि उनके बात में कोई ऐसा माने जो रहना चाहिए नहीं है। आज किस आधार पर इसको फर्जी मानते हैं? हम कहते हैं गलतियां कहीं कुछ होती है, बावजूद उसके जब प्रधानमंत्री से हम लोग मिले थे तो प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि राज्य अपना जनगणना करा ले। तो नीतीश कुमार को धन्यवाद देते हैं कि सबसे पहला राज्य हुआ नीतीश कुमार का, उन्होंने जनगणना कराया है। और जनगणना में देखा गया है कि सभी समाज का जितना बढ़ा है घटा है, सबके प्रति उन्होंने एक डाटा पेश किया है, आरक्षण का दायरा उन्होंने बढ़ाया है। तो इसको फर्जी कहना हम समझते हैं बेवकूफ़ी है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जहानाबाद के तीनों विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। एकदम तीनों विधानसभा है जहानाबाद का, उस पर हम तैयारी कर रहे हैं और एनडीए में हम इसके लिए सशक्त दावेदारी पेश करेंगे। अगर 20 से कम सीट मिलती है सर आपको, तो क्या मतलब अगर नहीं मिलती है तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब देंगे। सर, चुन्नू शर्मा जी की बहुत चर्चा है पूरे शहर में, इस बार हम पार्टी को। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। सुपौल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के तहत आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित हुए। मुख्यमंत्री ने आज ग्राम पंचायत बकौर टोला में मुख्यमंत्री आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय, तालाब के जीर्णोद्धार और घाट के सौंदर्यीकरण कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान वे विभिन्न विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण, लाभुकों को लाभ प्रदान करने और जिले की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री हेलीपैड से बघला नदी के समीप निर्मित हेलीपैड के लिए प्रस्थान किया। मुख्यमंत्री जिला मुख्यालय स्थित सुधारे डेयरी प्लांट पहुंचे, जहां विस्तारित डेयरी संयंत्र का शुभारंभ किया। वे नवनिर्मित टाउन हॉल सुपौल में उद्घाटन कार्यक्रम, नियुक्ति पत्र वितरण और विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके बाद नगर परिषद द्वारा जीर्णोद्धार किए गए तालाब का अवलोकन किया। अनुबंध के आधार पर कुल 15 और अब हमारे जो बालक है, अब पढ़ना विश्वास पिंकी कुमारी, खुशबू कुमारी, कविता कुमारी की बृहद आश्रम गृह सुपौल के अंतर्गत बाल गृह बालक यूनिट 1 यूनिट 2 के रिक्त पदों पर। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि राज्य में कांग्रेस तथा वाम दलों के साथ हमारा गठबंधन पहले भी था और आज भी है और आने वाले विधानसभा चुनाव में भी इस बार हम राज्य के सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। श्री यादव ने आज औरंगाबाद के जिला अतिथि गृह में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार की वर्तमान सरकार से आम जनता परेशान है, आहत है और ऐसी स्थिति में जनता परिवर्तन चाहती है। उन्होंने कहा है, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में मैंने सब कुछ कर दिया है, अब कुछ करने के लिए बचा नहीं। उनके पास अब बिहार के लिए कोई विजन है और नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, लालू प्रसाद ने राज्य की जनता को सामाजिक न्याय दिलाने का काम किया, अब का दौर आर्थिक न्याय दिलाने का है। टिप्पणी निकली, हमारे कई प्रवक्ता हैं, इन लोगों का बयान उन्हीं से पूछवा। चुनाव नजदीक है, आने वाला समय है और अभी भी कांग्रेस और आपने कहा इंडिया गठबंधन नहीं है। दिल्ली में चुनाव हो रहा है, वहाँ पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस आमने सामने है। बिहार में क्या होगा कांग्रेस और आपका? मेरा पूरा देखिए ना, अब तो उसमें बोले कि बिहार में तो पहले से ही है और अभी भी हम लोग साथ में। लोकसभा तक था गठबंधन, इंडिया गठबंधन। टीएमसी बंगाल में अलग लड़ी, महाराष्ट्र केरल में लेफ्ट अलग लड़ी, पंजाब में आम आदमी पार्टी लड़ी। हमसे सवाल पूछा गया कि दिल्ली में अलग अलग लड़ रही है कांग्रेस और आप। हमने बोला जो ब्रॉडर जो अलायंस जो बना, वो अलायंस तो लोकसभा के लिए है और जो जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में तो हम लोग पहले से साथ और अभी भी है। मांझी जी नाराज चल रहे आएंगे क्या आपके साथ? स्टेट में जहाँ चुनाव हो रहा है, अगर उनमें बात बनेगी तो क्या दिक्कत? लेकिन एक बात तो तय है कि सब जो है भाजपा के खिलाफ है। आप A-Z की बात करते थे और आपके पार्टी में सब उपेक्षित आप बात कैसे? लेकिन स्वर्णों को उपेक्षित रखा जाए। क्यों?
दिखाई देता है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू, प्रदेश अध्यक्ष जगदा बाबू, वो तो हम प्रदेश अध्यक्ष है आपके पास। एक औरंगाबाद से जुड़ा सवाल यहाँ बैठे हुए कहाँ उपेक्षित, इनको कुछ नहीं मिला क्या? वो थोड़े बता, आपके सामने नहीं बोलेंगे ना, या किसी के सामने नहीं बोलेंगे। एक सवाल औरंगाबाद से है। अभी हाल ही में औरंगाबाद में लगातार हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। औरंगाबाद में भी 2 घटनाएं हैं, एक फेसर में है, एक मदनपुर में। औरंगाबाद में देखिए क्यों नहीं, आप देखिएगा पिछले बार तो हम लोग लगभग सरकार बना ही लिए थे, और यहाँ 6 सीट भी थी। यहाँ सारा सीट हम लोग जीते, शाहबाद का इलाका हो या दक्षिण बिहार का इलाका हो, हम लोगों ने काफ़ी बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ किया और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सरकार यहाँ चल रही है, लोग परेशान हैं, आहत हैं, और 17 महीने हम लोगों की भी सरकार को देखा है, तो हमें पूरा विश्वास है कि इस बार औरंगाबाद जो है या पूरे बिहार में, चाहे उत्तर बिहार हो, सीमांचल का इलाका हो, कोसी का इलाका हो, मिथिलांचल का इलाका हो, मगध हो, शाहबाद हो, या आपका बिहार का पूर्वांचल का इलाका हो जहाँ बांका भागलपुर वगैरह है, हम लोग बेहतरीन प्रदर्शन जो है। तेजस्वी जी, लालू जी गरीबों की पॉलिटिक्स करते थे, गरीबों की बात करते थे। तेजस्वी यादव डेवलपमेंट की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, चिकित्सा की बात करते हैं। दोनों में से बेहतर नेता कौन है? किस रास्ते पर आरजेडी को चलना चाहिए? देखिए भाई, हम लोग तो लालू जी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। अगर सामाजिक न्याय नहीं होता तो आर्थिक न्याय का मतलब नहीं रहता। 2020 तो लालू जी ने सामाजिक न्याय किया, अब दौर जो है लोगों को आर्थिक न्याय दिलाने का है। बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो पिछले पैदान पे है, आप देखिएगा हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराए हैं, पूरा एक्सरे सामने आ गया। गरीबी कौन कौन बता रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, हर जगह गरीबी जो है हर जातियों में है, चाहे अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, हर जाति में गरीबी। वैसे 94 लाख परिवार जो है पाए गए जिनका आय 6,000 रुपये से कम है। इसी के लिए हम लोगों ने न्याय इनको दिलाने के लिए कि भाई जिसको नौकरी नहीं उसको 2 लाख रुपए का सहयोग किया जाएगा, जिसको घर नहीं है, ज़मीन नहीं है, उसको हम लोग 1 लाख रुपए देंगे, घर बनाने के लिए 1,20,000 देंगे। लेकिन सरकार हटते ही क्या काम हो रहा है, उस डेटा का क्या उपयोग हो रहा है? जो आप लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी जी ने कहा, आप डेटा तो कलेक्ट कर ले, लेकिन डेटा का क्या काम हो रहा है? उसी डेटा के तहत हम लोगों ने, सरकार थी तो आरक्षण बढ़ाया था, इसीलिए हम लोगों ने मांग की थी कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, और अब जो है निरस्त हो चुका है। तो राहुल गांधी जी का यही कहने का मतलब था कि भाई इस डेटा का उपयोग जो है आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, बताओ क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार का दरवाजा आपके पास खुला है कि नहीं सर? अब चुनाव होगा, अब जनता चुनेगी। तेजस्वी जी 2020 में औरंगाबाद में मतदाता आखिर क्यों की जा रही है? देखिए, कौन क्या कह रहा है इस पे हम टिप्पणी नहीं देना चाहते। हम इतना कहना चाहते हैं, किसी पे हम पर्सनल अटैक नहीं करना चाहते। एक उम्र में समस्याएं बढ़ती, लेकिन एक बात तय है कि अब 20 साल बिहार के लोगों ने समय दिया, अब ना तो कोई विजन है उनके पास, ना ही कोई ब्लूप्रिंट है। माननीय मुख्यमंत्री जी को लगता है कि सब कुछ उन्होंने कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब कुछ बचा नहीं है करने को। माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस हिसाब से बयान आता है, ऐसा लगता है कि पहले कुछ था ही नहीं, संसार बना तो उन्हीं के बाद बना है, और उनके जाने के बाद संसार खत्म हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर।
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।